इवोडेवो अभ्यासों द्वारा पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने की सहज उपचार रोगियों के लिए एक गाइड। इस पुस्तक का उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा उपचारों के अस्तित्व और उन लोगों के लिए उनकी प्रक्रियाओं को पेश करना है जिन्होंने घुटने के पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट को तोड़ दिया है। संभवतः दुनिया की 99.9% आबादी का मानना है कि एक टूटा हुआ पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट खुद को ठीक नहीं करता है। ज्यादातर लोग जिन्होंने वास्तव में अपने पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट को तोड़ दिया है, शायद उनके डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि यह स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होता है। इंटरनेट खोजों को ज्यादातर परिणामों पर हावी किया जाता है कि पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट अनायास ठीक नहीं होता है और यदि आप खेल में वापस आना चाहते हैं तो सर्जरी बिल्कुल आवश्यक है। दुनिया भर में स्थिति लगभग समान है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट खुद को ठीक नहीं करता है। तो क्या पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट कभी भी स्वाभाविक रूप से ठीक होने के बाद इसे ठीक कर देता है? एक अधिक विस्तृत खोज या आपके डॉक्टर के लिए एक अधिक लगातार प्रश्न आपको एक अस्पष्ट उत्तर दे सकता है। अस्पष्ट उत्तर है पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट शायद ही कभी अनायास ही ठीक हो जाता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह कर सकता है। वर्तमान में कभी भी चंगा नहीं होता है गलत है और शायद ही कभी चंगा हो जाता है सही उत्तर लगता है। इसका मतलब यह है कि कुछ शर्तों के तहत पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट आंसू अनायास ठीक हो सकते हैं। मेरे विचार में, क्योंकि उन स्थितियों को अब तक ज्ञात नहीं किया गया है, यह शायद सोचा गया है कि पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट लगभग कभी भी अनायास ही ठीक नहीं होता है। लगभग 20 साल पहले, जब मैं एक मेडिकल विश्वविद्यालय में एक छात्र था, तो मैं एक किताब में आया था। यह एक पुस्तक थी जिसका शीर्षक थिंकिंग गुटनिक था, जिसे क्यूशु रोजाई अस्पताल के डॉक्टर हिडेटोशी एहारा द्वारा लिखा गया था, जिसमें पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट और मेनिस्कस की चोटों के सहज उपचार का वर्णन किया गया था। मुझे याद है कि 20 साल से अधिक समय पहले उन्होंने पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के सैकड़ों सहज उपचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था और उन्हें अकादमिक सम्मेलनों में रिपोर्ट किया था। लेकिन चिकित्सा समुदाय द्वारा गोलमाल आलोचना की गई थी। सर्जनों को सर्जरी के माध्यम से ठीक करने के लिए माना जाता है और रूढ़िवादी उपचारों को विकसित करने में कोई योग्यता नहीं है जो पैसा नहीं बनाते हैं। हालांकि रोगी के लिए एक गैर सर्जिकल और सस्ती उपचार से अधिक संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है जो पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट को सहजता से ठीक करने की अनुमति देता है। इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के आयु समूह के लिए, जिनके लिए हड्डी के विकास की गड़बड़ी के जोखिम के कारण सर्जरी को अस्वीकार्य माना जाता है, टूटे हुए पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट्स के लिए प्राकृतिक उपचार चिकित्सा आशा की बहुत जरूरी किरण है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डॉक्टर एहारा ने 20 साल से अधिक समय पहले फटने वाले पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट के लिए प्राकृतिक उपचार चिकित्सा का बीड़ा उठाया था, लेकिन चिकित्सा समुदाय से उदासीनता के कारण यह आज तक भी जनता में नहीं फैल गया है। मैंने डॉक्टर एहारा की प्राकृतिक उपचार चिकित्सा को फटकार पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट की कोशिश करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं परेशानी में था क्योंकि मैं एक भौतिक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर नहीं, और इसलिए एहारा शैली के ऑर्थोटिक्स थेरेपी को अंजाम नहीं दे सकता था। चूंकि मैं अंग्रेजी काफी अच्छी तरह से बोलता हूँ, इसलिए मैं नए उपचार विधियों को खोजने के लिए पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने पर दुनिया भर से कागजात पढ़ रहा हूँ। दुनिया भर से कागजात की खोज करने के बाद मैंने पाया कि पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के सहज उपचार के सूचित मामलों की एक अच्छी संख्या है। बेशक डॉक्टर एहारा के पेपर को भी अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था और हाल के वर्षों में विदेशी चिकित्सकों से सहज उपचार में रुचि रखने वाले लोगों से बहुत ध्यान आकर्षित किया है। एहारा पेपर के अलावा मोहम्मद खलीफा के उपचार पर एक जर्मन शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित एक और दिलचस्प पेपर, श्री खलीफा, जो ऑस्ट्रिया में रहते हैं, डॉक्टर नहीं बल्कि एक मसूर हैं,
अकेले मालिश द्वारा पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के अपने सहज उपचार की घटना में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं ने उनके उपचार की प्रभावशीलता पर एक वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किया है। उस पेपर के अनुसार 47% मरीज जिन्होंने पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट को तोड़ने के तुरंत बाद अपना इलाज प्राप्त किया, 3 महीने के बाद अनायास ठीक हो गए। दूसरी ओर एहारा के पेपर में ऑर्थोटिक्स और एक्सरसाइज थेरेपी के संयोजन के परिणामस्वरूप 3 महीने के बाद 74% सहज उपचार हुआ। इस प्रकार मैंने दुनिया भर से शोध पत्रों को पढ़ने और पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के लिए एक नए प्राकृतिक उपचार चिकित्सा के विकास पर विचार करने के लिए कई साल बिताए। मेरे विषयों में से एक नई व्यायाम चिकित्सा का नवाचार था जो ऑर्थोटिक्स को पार कर जाएगा, और कई वर्षों के परीक्षण और त्रुटि के बाद मैं एक नए व्यायाम चिकित्सा को नया करने में सफल रहा, जिसे मैंने बाद में ईवोडेवो एक्सरसाइज का नाम दिया। पहली बार के लिए अगले 4 वर्षों में सहज उपचार के 16 मामलों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। अप्रैल 2022 तक 100% सहज उपचार इस शर्त के तहत प्राप्त किया गया है कि ईवोडेवो अभ्यास पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के बाद 2 महीने के भीतर शुरू हो जाते हैं और 3 महीने से अधिक समय तक जारी रहता है। मामलों की संख्या अभी भी छोटी है, इसलिए यह कहना असंभव है कि सहज उपचार की सफलता दर 100% है, लेकिन भले ही भविष्य में मामलों की संख्या बढ़ जाती है, सफलता अनुपात 90% से अधिक होने की उम्मीद है। फिर संक्षेप में यह समझाने के लिए कि फटे हुए पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट ईवोडेवो अभ्यासों द्वारा अनायास ठीक हो जाएगा, यह ईवोडेवो अभ्यासों की शुरुआत के कुछ महीनों बाद होगा, और फिर आप अपना दैनिक जीवन खर्च कर पाएंगे लगभग बिना किसी समस्या के। औसतन फटे पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट लगभग 4 महीने के बाद एक दूसरे को जोड़ना शुरू कर देता है। एमआरआई प्राकृतिक उपचार की पुष्टि करने के बाद पुनर्वास की तीव्रता बढ़ जाती है और चोट लगने के लगभग 6 महीने बाद जॉगिंग जैसे व्यायाम शुरू हो जाता है। बेशक व्यक्तिगत अंतर हैं, लेकिन लगभग 6 महीने के उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि रोगी दैनिक जीवन और काम पर लौट सके। फटे हुए पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट के बाद अनायास ठीक हो गए हैं, यह सवाल है कि खेल गतिविधि को कितना प्रदर्शन किया जा सकता है। केस 1 में रोगी, जिसे बाद में पेश किया जाएगा, चोट के समय एक शीर्ष वर्ग विश्वविद्यालय रग्बी खिलाड़ी था और सफलतापूर्वक सहज चिकित्सा के बाद प्रतिस्पर्धा में लौट आया, और वह अब शीर्ष लीग में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। बेशक फिर से टूटने का जोखिम है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। वास्तव में अब तक फिर से टूटने का एक मामला रहा है, लेकिन 16 मामलों के अनुवर्ती से मैं कह सकता हूं कि खेल में लौटना काफी संभव है। मैं पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि प्राकृतिक चिकित्सा को पहले विकल्प के रूप में आजमाया जाना चाहिए जब सहज उपचार का एक अच्छा मौका होता है। सहज उपचार विफल होने के बाद सर्जरी को अंतिम विकल्प माना जा सकता है। मैं इस पुस्तक को पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट की चोटों वाले रोगियों के लिए लिख रहा हूं, जिनमें से कुछ चिकित्सा पेशेवर हो सकते हैं और वे कह सकते हैं, क्या कोई सबूत है? लेकिन कृपया ध्यान रखें कि हम वर्तमान में साक्ष्य विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। कुछ और मामलों और डेटा को संचित करने के बाद हम चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक और पुस्तक लिखेंगे।